जरा सोचिए, जब प्राचीन सभ्यताएं गुफाओं में रह रही थी और धीरे धीरे दुनिया को समझ रही थी, उस समय एक देवता ने इस महान ग्रंथ में उन रहस्यों का खुलासा किया जिन्हें आज की साइंस भी समझने में लगी हुई है। क्या हो अगर श्री कृष्ण को मल्टीवर्स के बारे में पहले से ही पता था? सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड जो एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में तैर रहे हैं। यह तो साइंस फिक्शन जैसी बात लगती है ना? लेकिन सोचिए, ये कॉन्सेप्ट 5000 साल पहले भागवत पुराण में बताया गया था। हिंदू धर्म में समय और स्थान को वैसे नहीं समझा जाता जैसे हम घड़ी या लाइट ईयर से नापते हैं। यहाँ समय और स्पेस अलग अलग जगहों पर अलग तरह से चलता है। जैसे भागवत पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा, जो कि सृष्टि के निर्माता हैं, उनका एक दिन 4.3 अरब साल के बराबर होता है। सोचिए, ब्रह्मा की पूरी जिंदगी 311 ट्रिलियन सालों तक चलती है। ये सुनकर ऐसा लगता है मानो प्राचीन काल में लोग टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट पहले से जानते थे, जो हम आज अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। भागवत पुराण के मुताबिक ब्रह्मा सिर्फ इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं और ये ब्रह्मांड एक विशाल मल्टीवर्स का हिस्सा है। यही रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को बताया था। अब सवाल ये है कि कृष्ण ने यह खुलासा ब्रह्मा को क्यों किया? समझिए छोटी सी कहानी से। प्राचीन समय में वृंदावन में बाल श्री कृष्ण की लीला सभी को मोहने वाली थी, लेकिन ब्रह्मा को शक था, क्या ये बच्चा वाकई ईश्वर हो सकता है? इसे परखने के लिए ब्रह्मा ने कृष्णा के सभी दोस्तों को अपहरण करके कहीं छिपा दिया। लेकिन कृष्णा को पहले से ही सब पता था। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त जैसे ही दिखने वाले बच्चों को अपनी शक्तियों से प्रकट कर दिया, जिससे सब कुछ सामान्य दिखने लगा। जब ब्रह्मा वापस लौटे तो वह हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, ये कैसे किया? तभी कृष्ण ने ब्रह्मा को सच्चाई बताई। उन्होंने कहा वह पहले से जानते थे कि ब्रह्मा क्या करने वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया ताकि ब्रह्मा खुद देख सकें कि संसार में सैकड़ों ब्रह्मांड है। और सबसे बड़ा राज ये था कि हर ब्रह्मांड के निर्माण के लिए अलग अलग ब्रह्मा थे। आज की साइंस, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी, भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को मान रही है। बड़े वैज्ञानिक जैसे ब्रायन ग्रीन और स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है कि ऐसे और भी कई ब्रह्मांड हों जिनके अपने अलग अलग कानून हों। क्या ये वही बात नहीं है जो कृष्णा ने हजारों साल पहले ब्रह्मा को बताई थी? ऐसा लगता है कि प्राचीन ऋषि मुनि उन ब्रह्मांडीय सच्चाइयों से वाकिफ थे जिन्हें आज की साइंस धीरे धीरे समझ रही है। प्राचीन ग्रंथों में लोकों का भी जिक्र है, यानी अलग अलग अस्तित्व के स्तर या डायमेंशन। ब्रह्मलोक एक ऐसा ही उच्च स्थान है जहां ब्रह्मा रहते हैं, लेकिन वो भी उन उच्च लोकों तक नहीं पहुंच सकते। ये कई डायमेंशन का कॉन्सेप्ट हमें आज की साइंस में भी मिलता है। और यह विचार सिर्फ किताबों में नहीं था, बल्कि प्राचीन भारतीय कला में भी इसका चित्रण मिलता है। आपने भगवान विष्णु को एक महासागर में लेटे हुए देखा होगा, जहां उनके चारों ओर बुलबुले होते हैं। हर बुलबुला एक ब्रह्मांड को दर्शाता है और विष्णु उन सभी ब्रह्मांडों पर अपनी नजर रखते हैं। ये बिल्कुल मल्टीवर्स के विचार जैसा है। हर ब्रह्मांड एक बुलबुले की तरह एक विशाल महासागर में तैर रहा है। सोचिए, जब दुनिया गुफाओं में रह रही थी, तब भारत की प्राचीन सभ्यता कई ब्रह्मांड और समय के रहस्यों पर चर्चा कर रही थी। ये अपने आप में एक अद्भुत सोच है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इन प्राचीन रहस्यों को उतनी अहमियत क्यों नहीं दी? ये सभ्यता उस समय ऐसी ब्रह्मांडीय विचारों पर चर्चा कर रही थी जब बाकी दुनिया जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। हम आज इन प्राचीन ग्रंथों से और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, शायद वो बातें भी जो आज की साइंस हमें नहीं बता पा रही है। तो क्या आप मानते हैं कि कृष्ण द्वारा ब्रह्मा को बताया गया मल्टीवर्स सिर्फ एक कहानी है, या फिर हो सकता है कि प्राचीन सभ्यता को ब्रह्मांड के बारे में कहीं ज्यादा जानकारी थी जितना हम सोचते हैं? क्या हम वास्तव में कुछ नया खोज रहे हैं, या फिर उन प्राचीन सच्चाइयों को फिर से तलाश कर रहे हैं? आइए इन रहस्यों की गहराई में उतरते हैं और साथ मिलकर इस ब्रह्मांड की अद्भुत कहानियों का पता लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको भी इस तरह की अद्भुत कहानियों में दिलचस्पी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।